लोकेंद्र त्यागी, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान करने वाले हैं और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। आज सीएए पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम एक संबोधन दे सकते हैं और इंतजार है कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है वो सामने आ सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। सीएए को लेकर कोई बड़ा फैसला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो सकता है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और न्यूज स्टेट इस खबर पर लगातार बना हुआ है। जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन होगा सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आपको जानने को मिलेगा। 11 मार्च की तारीख हो सकता है कि इतिहास में दर्ज हो जाए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह का कोई मैसेज आता है कि वो देश को संबोधित करेंगे तो कुछ बहुत बड़ा भी होता है और उसमें उसकी चर्चा भी होती है। ऐसे में लोगों के बीच ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या ऐलान होने जा रहा है। एमएसपी को लेकर भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर दें, जो कि किसानों की मांग रही है और इलेक्शन भी डिक्लेयर होने वाले हैं। उससे पहले कई मायने रहेंगे इस संबोधन के, क्या फैसला लिया जाता है, इंतजार लगातार हो रहा है। न्यूज स्टेट पर आपको पूरी अपडेट जानने को मिलेगी। इससे पहले कई बड़े ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो चुके हैं और हमारे सहयोगी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन सी वो चीज हो सकती है जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। विकास चंद्रा क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। ये भी आ रहा है कि किसानों से संबंधित खास तौर पर एमएसपी को लेकर के हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान कर दें, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में किसान सड़कों पर हैं, 2 बॉर्डर पे डटे हुए हैं और एक बार फिर से को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं और कह सकते हैं कि दिल्ली आने से उनको रोका गया, नहीं तो वो दिल्ली पहुंच चुके होते। आपको याद होगा, आपने इसकी चर्चा भी की कि जब 3 कृषि कानून बने थे उसको लेकर के जब किसान आंदोलित हुए और सड़कों पर उतरे, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए, उन्होंने वापस लेने की बात कही और फिर से एमएसपी को लेकर के किसानों की तरफ से दबाव है कि आखिर जो सरकार ने उनको आश्वासन दिया था उस पर सरकार कर क्या रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कई इस तरीके की व्यवस्था की गई है जो किसानों को राहत पहुंचाने वाली है। जो फसल को बदल करके फसल चक्र को बदलने की बात थी और उसको पूरी तरीके से खरीद लेने की बात की, धान के बदले में अगर वो दूसरे अनाज उपजाते हैं तो सरकार पूरी तरीके से 5 साल तक उसको एमएसपी के ऊपर खरीदती रहेगी। लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है और चुनाव का समय है, चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है, लोकसभा चुनाव। ऐसे में अगर किसान आंदोलित होते हैं, एमएसपी को लेकर के फिर से मुद्दा बनने लगा है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को और केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाएगा, उसके खिलाफ जाएगा। तो इसलिए इसकी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि किसानों को संतुष्ट करने के लिए एमएसपी को लेकर के या कृषि जगत से जुड़े किसी बड़े मसले को लेकर के प्रधानमंत्री बड़ी घोषणा कर सकते हैं। विकास इसी पर नजर बनी हुई है, क्या वो किसानों को लेकर होगा, क्या सीएए को लेकर होगा, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर में किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन शुरू होगा और न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आपको हम वो संबोधन दिखाएंगे। इसके अलावा मेरे सहयोगी अंकुश भी जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या कयास लगाए जा रहे हैं आज के इस मैसेज को लेकर, जो खबर है कि प्रधानमंत्री दे सकते हैं देश को? ठीक है अंकुश, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले कई इस वक्त अटकलें लग रही हैं। उसमें सीएए को लेकर भी अटकल है, उसमें किसानों को लेकर, एमएसपी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। बस कुछ देर है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और कई इसमें बड़े ऐलान हो सकते हैं। हालांकि अभी केवल कयासबाजी है, सूत्रों के हवाले से जानकारियां हैं, क्योंकि कुछ मसले ऐसे हैं जो सरकार चाहेगी कि इस जो दूसरा कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें जरूर निपटे। अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, किस तरह की कयासबाजी है, अभी क्या ऐलान हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से? देखिए, देश में आचार संहिता लगने का समय आ गया है और ऐसे में माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने के पहले देश की जो सरकार है वो कोई बड़ा फैसला जनहित के हिसाब से ले सकती है। और इसके अलावा कयास ये भी लगाया जा रहा है कि सीएए को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी होना है और खबरें ये भी हैं कि आज रात को 8 बजे सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद उस विषय से जुड़े हुए तमाम पहलुओं से देश को रूबरू कराएंगे।
ये कयास लग रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कयास ये है कि किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा था और किसानों की मांगों को लेकर कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला जो है देश की सरकार ले सकती है। और आचार संहिता की लगने के ठीक पहले केंद्र सरकार की और काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कोई बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख सकते हैं। जैसे अभी हम अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में ही कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर प्रदेश की जनता को कई लाभ दिए हैं। और कल भी एक बड़ा आयोजन रखा गया है जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को अंतर की राशि दी जानी है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और उसको लेकर भी माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ साथ देश के किसानों को लेकर भी केंद्र सरकार का कोई योजना जो है वो बेहतर रूप से बनाई गई है और उसको लेकर भी कोई ऐलान किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर चांसेस जो है सीए को लेकर ही कहे जा रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी होने के पहले। गौरव, अभी कितना इंतजार और करना पड़ सकता है? कब तक ये संबोधन शुरू होगा प्रधानमंत्री का? क्या जानकारियां हैं फिलहाल? ठीक है, दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी जो खबर है कि सीएए और किसानों को लेकर हो सकता है कि कोई बड़ा ऐलान यहां पर हो। सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त मिल रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और कुछ बड़ा ऐलान यहां पर उनकी तरफ से हो सकता है। न्यूज स्टेट की लगातार नजर बनी हुई है कि आखिरकार देश को इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दे सकते हैं। और जाहिर बात है कि उनका ये जो दूसरा कार्यकाल है उसमें हो सकता है कि कोई ये आखिरी बड़ा फैसला हो जो सरकार की तरफ से लिया जाए। इसीलिए इस पर सबकी नजरें भी हैं, क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसके बाद सरकार कोई पॉलिसी के आधार पर कोई फैसला नहीं ले पाएगी। जो पहले से योजनाएं चल रही हैं केवल उन्हीं को लागू किया जा सकेगा। चुनाव बाद ही सरकार, जो भी सरकार बनेगी, वो फैसला ले पाएगी। तो इस लिहाज से बड़ा कोई फैसला सरकार आचार संहिता लगने से पहले ले सकती है, ऐसी खबर फिलहाल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से अचानक से कार्यक्रम आता है कि वो देश को संबोधित करेंगे। अंकुश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन अंकुश, क्या ये माना जाए अब कि ये आज का जो फैसला होगा ये आखिरी बड़ा फैसला और इसके तुरंत बाद किसी भी दिन आचार संहिता भी लग सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से अचानक से जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और कुछ ही देर बाद देश उनका जब संबोधन शुरू होगा तो उस बात का इंतजार पूरे देश भर के लोग कर रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कौन सा फैसला लिया गया है जो अचानक से लाया गया है। हालांकि सीएए, अगर नागरिकता संशोधन कानून की अगर बात करें तो इसकी चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं। इसकी पूरी तैयारी जो है वो भी हो चुकी है, बस नोटिफिकेशन जारी होना बाकी था। लेकिन अब अगर सीएए कानून लागू होता है तो उससे देश के लोगों को कितना फायदा होगा, वो फायदे केंद्र सरकार गिनाने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सीएए में जो प्रावधान रखे गए हैं उन प्रावधान के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य देशों से आए हुए जो गैर हिंदू लोग हैं उनको किस तरीके से नागरिकता मिलेगी और उनको नागरिकता मिलने के जो रास्ते हैं वो किस तरीके से साफ होंगे, वो तमाम बातें जो है वो इस अपने संबोधन में रख सकते हैं। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि अब लोकसभा चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता है वो कभी भी लग सकती है। बताया जा रहा है कि 13 या 14 मार्च के बाद आचार संहिता लग सकती है, या 13 या 14 मार्च को ही आचार संहिता लग सकती है। तो उसके पहले अगर ये नोटिफिकेशन जारी होता है तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार का होगा और बड़े फैसले के साथ। आपके पास गौरव, क्या अपडेट है फिलहाल? कितनी देर में प्रधानमंत्री आ सकते हैं देश के सामने? देखिए, बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आएंगे और बड़ी आज जो घोषणा है एक तरीके से देखने को मिल सकती है, क्योंकि दो मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जिसमें एक सीएए है और दूसरा एमएसपी की बात है। एमएसपी को लेकर लगातार किसानों का आंदोलन हमें देश में देखने को मिला है। किसान साफ तौर पर यह मांग कर रहे थे कि एमएसपी को कानून बनाया जाए, लेकिन कई सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से एमएसपी को कानून बनाने में कई सारी रुकावटें केंद्र सरकार के सामने है। लेकिन अब देखने वाली
बात होगी कि एमएसपी को लेकर क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं या इसको लेकर क्या कुछ घोषणा होती है। दूसरा जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा रहा है सीए का, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 2019 में पार्लियामेंट में लाया गया था और उसे यहां से पारित किया गया था, और हो सकता है कि आज इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। देखिए, अगर आज इसका नोटिफिकेशन जारी होता है तो उन गैर मुसलमानों के यहां की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अन्य ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हो जहां से वहां के अल्पसंख्यक, जिसमें हिंदू भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, वो ऐसे लोग जो भारत में लंबे समय से रह रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, उनको नागरिकता मिलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था, इसमें संशोधन किया गया था संसद में 2019 में, और इसमें ये जो मियाद थी इसको 6 साल का किया गया था। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो भी ऐसे गैर मुस्लिम, जो अन्य ऐसे मुस्लिम राष्ट्रों से भारत में पहुंचे हैं और यहां पे 6 साल से ज्यादा वक्त रहते हुए हो गया है, उनको यहां की नागरिकता मिल जाएगी। उसके लिए उन्हें अपने 6 साल का जो यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रूफ है वो दिखाना होगा और उसके बाद उन्हें यहाँ की नागरिकता मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दाव एक तरीके से इसको समझा जा रहा है, क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे देश भर में ऐसे शरणार्थियों की जो संख्या है वो लाखों में है, और जब अगर इन्हें खबर सामने आ रही है गौरव, और ये भी क्या एक उसमें एंगल हो सकता है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। पीएम मोदी ने संबोधन से पहले एक ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, मिशन दिव्यास्त्र को लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया है, और उन्होंने डीआरडीओ वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई दी है और उन्होंने गर्व की बात कही है। मिशन दिव्यास्त्र को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है, डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर गर्व है, ये बात पीएम ने कही। अग्नि 5 मिसाइल का सफल यहां पर परीक्षण हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है, और क्या वैज्ञानिकों से जुड़ा भी कोई ऐलान हो सकता है, इसी को लेकर क्या जानकारी देंगे प्रधानमंत्री, ये अभी खैर कयासबाजी है, जैसा हम कह रहे हैं। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल, और पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है, मिशन दिव्यास्त्र को लेकर उन्होंने बधाई दी है डीआरडीओ वैज्ञानिकों को, और उन्होंने कहा कि हमें गर्व है, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। तो ये भी एक बड़ी खबर देश के लिए आ रही है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर ये सामने आई है क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इसको लेकर एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर गर्व है, ये पीएम ने कहा है। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल रहा, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी गई है। तो देश के लिए एक और गर्व की बात है, हमारे वैज्ञानिक जो लगातार नए नए आयाम छू रहे हैं, उनकी कामयाबी लगातार आगे बढ़ती हुई, और अग्नि 5 मिसाइल का भी अब सफल परीक्षण हो गया है, जिससे जाहिर बात है हमारी जो सामरिक ताकत है वो और ज्यादा बढ़ेगी यहां से। और दुश्मनों के लिए जाहिर बात है कि ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे हथियार हैं, वो लगातार अपग्रेड हो रहे हैं, और अब अग्नि 5 मिसाइल का जो परीक्षण है वो सफल रहा है। मिशन दिव्यास्त्र के लिए पीएम मोदी ने डीआरडीओ को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है और इसको लेकर उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। हमारे साथ अंकुश जुड़े हुए थे, गौरव जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक देश के लिए एक और कामयाबी यहां पर सामने आई है, डीआरडीओ ने एक और कामयाबी हासिल की।